नमस्कार बच्चों। तो स्वागत है आपका ई लर्निंग में। तो आज मैं लेके आया हूँ 10वीं कक्षा विज्ञान पाठ 1 का दूसरा वीडियो। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के भिन्न भिन्न प्रकार। तो चलो देर न करें, शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। अब वो कौन कौन से प्रकार हैं? तो पहला है आपका संयोजन अभिक्रिया। कौन सा है? संयोजन अभिक्रिया। समझा की बात की नहीं? ठीक है। दूसरा जो अभिक्रिया होती है वो है वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है वो? वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद बच्चों जो तीसरी अभिक्रिया है वो है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद बच्चों जो चौथी अभिक्रिया है हमारे पास, उसको हम एक नाम देते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें हम पढ़ेंगे अपचयन तथा उपचयन अभिक्रिया। इन दोनों अभिक्रियाओं को मिलाकर के एक नाम दिया जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। आज हम सिर्फ दो ही अभिक्रिया को समझेंगे। ठीक है, जिसमें आती है हमारी संयोजन अभिक्रिया और दूसरी आती है वियोजन अभिक्रिया। समझा की बात कि नहीं? ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं संयोजन अभिक्रिया से। तो बच्चों अब समझेंगे हम कि ये संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, किसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो बच्चों संयोजन का मतलब जैसे होता है संयोग। संयोग का देखो क्या मतलब होता है कि किसी चीज़ का, किन्हीं दो चीज़ों का आपस में मिलना, उसको हम संयोग कहते हैं। तो इसको कैसे हम रिलेट करेंगे बच्चों? ऐसी अभिक्रिया, जब भी आपने किसी भी अभिक्रिया की परिभाषा देनी है तो हमेशा आपने जो स्टार्टिंग करनी है वो ऐसी अभिक्रिया से ही करनी है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का, एकल का मतलब एक, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। निर्माण का मतलब बनाते हैं। उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। समझिए बात? मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। समझिए बात कि नहीं? ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे हमने लिया कार्बन। ठीक है, कार्बन एक पदार्थ है हमारे पास और उसको हमने किस में जलाया? कोई भी चीज़ जलती है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलती है। तो मान लिया कि हमने कार्बन को किस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं हम, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या मिलता है हमें? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। समझा की बात की नहीं? ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? दो पदार्थ मिल रहे हैं आपस में। देखो, एक कार्बन है और साथ में ऑक्सीजन है, और क्या कर रहे हैं वो? परिभाषा के अनुसार क्या कर रहे हैं? एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। एक उत्पाद जो है उसका निर्माण कर रहे हैं। ठीक है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कह रहे हैं? संयोजन अभिक्रिया। एक और उदाहरण हमने लिया हुआ है, जैसे आपका मैग्नीशियम धातु है। ठीक है, जब उसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, ठीक है, तो क्या बनाती है वो? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है उस उत्पाद? क्या बनता है उस अभिक्रिया में? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझा की बात की नहीं? तो इस अभिक्रिया में भी क्या हो रहा है? ठीक है, दो पदार्थ जो हैं, इसमें एक पदार्थ मैग्नीशियम हो गया, एक पदार्थ ऑक्सीजन हो गया। दोनों पदार्थ आपस में मिल रहे हैं और एक उत्पाद बना रहे हैं जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझा की बात की नहीं? तो इस प्रकार आपकी ये संयोजन अभिक्रिया इसको हम कहते हैं। समझा की बात की नहीं? अब दूसरी जो अभिक्रिया हम पढ़ेंगे वो है वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है वो? वियोजन अभिक्रिया। इसका एक और नाम भी होता है अपघटन अभिक्रिया। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कहीं आपको एग्जाम में अपघटन अभिक्रिया आता है तो आपने ये नहीं सोचना कि कौन सी चीज़ आ गई, कौन सी अभिक्रिया आ गई। बेटे आपका जो वियोजन अभिक्रिया होती है उसी को हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो अब वियोजन का मतलब क्या होता है? वियोजन का मतलब होता है वियोग। जैसे संयोजन का मतलब संयोग था, जुड़ना, दो पदार्थों का जुड़ना। तो वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। ठीक है, तो कोई दो पदार्थ तो टूटेंगे नहीं। कौन टूटता है? कोई एक चीज टूटेगी ना। ठीक है, तो अपघटन का मतलब टूटना होता है। समझा की बात की नहीं? तो अब इस अभिक्रिया को हम कैसे पढ़ेंगे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ, एक ही पदार्थ होगा, मतलब अभिकारक क्या होगा? सिर्फ एक होगा। एकल पदार्थ टूटकर एक या एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया या
अपघटन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया होगी? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ टूटकर एक या एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है। अब देखो बच्चों, दोनों में अंतर समझिए आप। संयोजन में क्या हो गया? दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल रहे हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल रहे हैं और एकल पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन वियोजन में क्या हो रहा है? एकल पदार्थ टूट रहा है और एक या एक से अधिक उत्पाद बना रहे हैं। सिर्फ सीधी आपका क्या हो रहा है? बिल्कुल अपोजिट है, उल्टी है बिल्कुल संयोजन अभिक्रिया से। समझा की बात कि नहीं? तो इसमें बच्चों ये जो अभिक्रिया है बच्चों, इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि ये जो अभिक्रिया होती है, क्योंकि जब एकल पदार्थ टूटता है तो अपने आप नहीं टूटेगा। जैसे शीशे का गिलास आपने रखा हुआ है, वो अपने आप नहीं टूट जाएगा रखा रखा, उसको तोड़ना पड़ेगा। समझा की बात की नहीं? ठीक है। तो वैसे ही इस अभिक्रिया में हमें एक बहुत ही खास बात है जो हमें याद रखनी पड़ती है, वो है उत्प्रेरक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों इस अभिक्रिया के लिए। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक की सहायता से ही ये अभिक्रिया होती है। अब ये उत्प्रेरक क्या होते हैं बच्चों? उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं बच्चों जो किसी अभिक्रिया के होने में मदद करते हैं। ऐसे पदार्थ, ऐसी स्थितियां जो किसी अभिक्रिया के होने में मदद करते हैं, उसको हम बोलते हैं उत्प्रेरक। तो बच्चों ये अभिक्रिया जो होती है वियोजन अभिक्रिया, ये बिना उत्प्रेरक के नहीं होती है, क्योंकि इसमें एकल पदार्थ को टूटना होता है। तो जैसे हम उदाहरण लेते हैं बच्चों, हमने लिया हुआ एक पहला उदाहरण लिया है इसका, हमने कैल्शियम कार्बोनेट का उदाहरण लिया हुआ है। ये चूना या आपका चौक होता है, संगमरमर होता है, इन सब का ये उदाहरण होता है बच्चों। ये जो आपका सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका चूने का, फिर संगमरमर जो चौक हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं उसका भी ये सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटता है, ठीक है, एकल पदार्थ है, ये देखो अभिकारक है, एकल अभिकारक है, ये टूटेगा। तीर के बाद देखो तीर लगाया हुआ है, ये टूट गया और ये किस में बदल गया? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल गया आपका ये। ठीक है। लेकिन इसको बदलने के लिए क्या लगाया हमने? ये तीर का हमने एक त्रिभुज ऐसी बनाई है। त्रिभुज का मतलब होता है बच्चों ऊष्मा। क्या मतलब होता है इसका? ऊष्मा। मतलब इस पदार्थ को, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ा? ऊष्मा देनी पड़ी उसको हमें, और ऊष्मा दी तो ये पदार्थ किस में बदल गया? टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। समझा की बात? तो ये यहाँ पे जो उत्प्रेरक प्रयोग हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? ऊष्मा। अब एक और उदाहरण लेते हैं हम। सिर्फ एक ही उत्प्रेरक नहीं होता है, इसमें बहुत सारे उत्प्रेरक होते हैं। हम 3 उत्प्रेरक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक ऊष्मा है, दूसरा पढ़ेंगे विद्युत। अब जब देखो बच्चों, आपने देखा होगा, आप जब भी आपके गीजर हैं, आपके एक्वाफायर्स होते हैं आपके, ठीक है कि नहीं, या रॉड्स होती हैं आपकी, ठीक है, एक्वागार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपका जो है क्या होता है, जब भी आप पानी में जो है वो विद्युत चलाते हैं आप, ठीक है, तो क्या होता है आपका जो विद्युत होती है, ठीक है, जो जल होता है, वो जो विद्युत होती है उस जल को क्या कर देती है? 2 गैसों में परिवर्तित कर देती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। किसमें बदल देती है वो? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में, और आपका पानी भी गर्म हो जाता है। समझा की बात की नहीं? तो यहाँ पे क्या करना पड़ा आपको? इस जल को तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ा? विद्युत का प्रयोग करना पड़ा। समझा की बात की नहीं? ठीक है। तो यहाँ पे उत्प्रेरक क्या हो गया? विद्युत। अब एक और अभिक्रिया है इसमें, सिल्वर क्लोराइड, Ag होता है सिल्वर का सूत्र, और क्लोरीन Cl है, क्लोरीन का सूत्र होता है, प्रतीक होता है। तो जब हम सिल्वर क्लोराइड को सूर्य का प्रकाश यहाँ पे क्या है? उत्प्रेरक है। क्या यहाँ पे? उत्प्रेरक है। क्या यहाँ पे? उत्प्रेरक का रूप में प्रयोग कर रहे हैं हम। तो जब भी सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? सिल्वर, चांदी और क्लोरीन गैस में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है ये? सिल्वर और क्लोरीन गैस में। तो यहाँ पे जो उत्प्रेरक हैं वो क्या हुए? सूर्य का प्रकाश। तो बच्चों हमने ये जो वियोजन अभिक्रिया पढ़ी, इसमें हमने पढ़ा कि इसमें ऐसी अभिक्रिया होती है, इसमें एकल पदार्थ जो है टूटकर एक या एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं। लेकिन ये जो अभिक्रिया होती है वियोजन अभिक्रिया, ये बिना उत्प्रेरक के संभव नहीं होती है। उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ, ऐसी स्थितियां होती हैं, ठीक है, जो किसी अभिक्रिया के होने में मदद करती हैं। तो हमने 3 प्रकार की उदाहरण इसके पढ़े, 3 प्रकार के उत्प्रेरकों सहित हमने वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण पढ़े, जिसमें हमने कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने ऊष्मा की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो
वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाता है। ठीक है, जब हम जल में विद्युत डालते हैं, विद्युत जो है जल में से पास करवाते हैं, गुजारते हैं, तो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे विद्युत उत्प्रेरक है। और जब हम सिल्वर क्लोराइड AgCl को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं बच्चों, तो वो सिल्वर और क्लोरीन गैस में बदल जाता है। बिना उत्प्रेरक के ये अभिक्रियाएं नहीं होंगी बच्चों। तो बच्चों आज हमने दो अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा। पहला पढ़ा हमने संयोजन अभिक्रिया और दूसरी पढ़ी हमने वियोजन, जो बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे। कल हम या नेक्स्ट टाइम जब भी मैं अपना वीडियो डालूंगा उसमें हम करेंगे विस्थापन और रिडॉक्स अभिक्रियाओं के बारे में। धन्यवाद।